हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बड़े होंगे। मेरा नाम है अंकित एंड आईसीटी का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। एंड इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजे एंड इनवर्स एफवीजे जो भी रहेंगे सारा कुछ मैं आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताने वाला हूँ। एंड लेक्चर नंबर 2 में आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, आज लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखना तभी समझ आएगा किस तरह से वर्क करते हैं ये चीज़ें और क्या क्या चीज़ें ये होती हैं। अगेन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने जो कि आज सीखने वाले हैं, जो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसको रिफाइन कैसे किया जाता है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बताता हूँ। रिटेलर्स का ट्रैप करने का तरीका, बिग मनी रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करता है। देखो, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे चलता है, लो रिटेलर्स लोगों का माइंडसेट क्या होता है। रिटेलर्स लोगों का माइंडसेट होता है ट्रेंड लाइन पे बाय करना, है ना। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं एंड फिर यहाँ पे बाय करते हैं एंड अगेन यहाँ पे बाय करने जाते हैं। यहाँ पे बाय करने जाते हैं तो फिर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाता है और यहाँ के किसी पीयूआई को टैप करके मार्केट डाउन साइड के लिए गिर जाता है। एक्चुअल में ये होता क्यों है पता है, कि यहाँ पे भी इनकी लिक्विडिटी डली होती है ऑलरेडी। बट अब देखो, ये तो मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, लोगों ने यहाँ से बाइंग के लिए पोजीशन बनाई, देन यहाँ के किसी पीओआई पर टैप किया, स्मार्ट मनी यहाँ से सेलिंग दे दी, यहाँ के स्टॉप लॉस हंट कर दिए एंड यहाँ जो डाउन ट्रेंड में मतलब डाउन के लिए जो सेलिंग पोजीशन बना के बैठ गया होगा, जैसे कि ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे, तो उसके भी असर लग जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से किसी पीओआई को टैप करेगा मार्केट, पुराने किसी पीओआई को टैप करने आएगा यहाँ से एंड अबाउट फिर अप साइड के लिए चला जाएगा। ये जो रियल मूव होगा, तो पता है बड़ी बैंक्स, एलआईसी जो भी रहती हैं हमारी हेड्ज फंड्स, सीआईडीएस, तो मतलब कि ये अगर लॉस में क्यों नहीं जाती हैं पता है, वो किसी भी तरह रिटेलर्स को ट्रैप करती हैं एंड अपने आप को पॉजिटिव में लाती हैं। तुमने बहुत बार देखा होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो एंड तुम्हें इतने परसेंट का रिटर्न मिलेगा, 3% का रिटर्न मिलेगा, 4% का रिटर्न मिलेगा, मतलब कि तुम्हें लॉस नहीं होता है ना। तुम्हें प्रॉफिट ही देता है वो, कुछ भी हो। क्यों देता है, क्योंकि वो कुछ भी करके यहाँ पे वो पहले एक सेलिंग के लिए बना देते हैं, स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस के, एंड यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन इनकी यहाँ पे चल रही होती है यहाँ से। अब ये तो लंबी जाने वाली है, बट इसको यहाँ से कट करते हैं वो लोग एंड अगेन इसमें चले जाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि वो कुछ भी करके रिटेलर्स को फंसा के वो अपने आप को पॉजिटिव में ला पाए। एंड ये जो बाइंग आएगी ना, ये एक अच्छी बाइंग रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ये वाली जो कि पूरा ऊपर रहेगी ये वाली बाइंग, ये इसमें बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेंगी। एंड उसके बाद जो सेलिंग आएगी ना, ये वाली सेलिंग, इस वाली सेलिंग में रिटेलर्स लोगों को किस तरह से फंसाया जाता है। इसमें तुम्हें कभी एम पैटर्न दिखा देगा, कभी कुछ डब्ल्यू पैटर्न या फिर हेल्डर शोल्डर पैटर्न। इस तरह से मार्केट यहाँ पे नीचे डाउन में आएगा। मार्केट एकदम से तो 45 डिग्री पे तो नीचे आएगा नहीं, एंगल पे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट क्या करता है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, इस तरह से आता है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट करता हूँ, ये चल क्या रहा है, तो इसको यहाँ पे यार, ठीक है, ठीक है, अच्छी है। तो मार्केट एकदम से तो नीचे नहीं आएगा, बट मार्केट में यहाँ पर लोगों को कैसे ट्रैप करता है ये स्मार्ट मनी, यहाँ पे एम पैटर्न दिखा देगा, लोग सेल करेंगे,
हेल्डर शोल्डर पैटर्न बता देगा, रेजिस्टेंस पर इस पर सेल करेंगे ब्रेक डाउन पर। एंड बहुत सारे पैटर्न वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह, तो यहाँ पे रिटेलर्स लोग फंसते हैं। एंड मार्केट किसी भी यहाँ से पीयूआई को लेता है एंड अगेन इस पीयूआई को टैप करके मार्केट अप साइड के लिए यहाँ से चला जाता है। और ये वाला जो मूव होता है ना, एकदम मस्त मूव होता है। इसमें अच्छी अच्छी कैंडल आती है, टारगेट रहता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो, ये जो हमारा टारगेट रहता है, ये 2-3 कैंडल में टारगेट हिट हो जाता है, ये चीज़ है ना। कभी कभी तुमने देखा होगा मार्केट पूरा एकदम से तो नहीं जाता, ये इंटरनल रेंज है, इंटरनल रेंज बना रखी है मैंने ये। अभी अबाउट मैं इसमें दिखाऊँ, अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, अभी मान लो ये मैंने 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, 1 आवर का चार्ट है। अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो चार्ट कुछ इस तरह से बना हुआ, हायर हाइस हायर लोस लोस, इस तरह से, मतलब कि तुम इस तरह से चार्ट उल्टा सीधा चलता हुआ जाता है ना, कुछ पैटर्न वगैरह बनाते हुए। मैं अबाउट इसको बता दे रहा हूँ, मार्केट का चलने का तरीका ये होता है, चलने का तरीका ये है मार्केट का, एक्चुअल में ये होता है चलने का तरीका, है ना, ये होता है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, है ना। तो देखो जब भी मार्केट जो सेलिंग देता है ना, ये जो सेलिंग है, ये जो सेलिंग है ना, ये बल्क प्लेयर, पिक प्लेयर, हम जैसे लोगों को, रिटेलर्स लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाते हैं। ये जितने भी पुल बैक होते हैं, जितने भी पुल बैक होते हैं, और इन्हीं पुल बैक्स में सेलिंग बिल्कुल घटिया सेलिंग होगी, एकदम से मरी हुई सेलिंग। और उस सेलिंग में भी तुम्हें ट्रेंड लाइन दिखा दी जाएगी, कोई एम पैटर्न दिखा दिया जाएगा, कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखा दिया जाएगा, कोई रेजिस्टेंस या कुछ भी दिखा दिया जाएगा छोटा मोटा, वहाँ से तुम सेलिंग के लिए प्लान करने लग जाओगे। या फिर इस तरह से तुम बोलोगे कि यार ये तो यहाँ पे एमएसएस कर दिया इधर, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया, बट एक्चुअल में नहीं हुआ होता चेंज, वो जस्ट ट्रैपिंग चल रही होती है। मार्केट क्या करता है, यहाँ के किसी पीयूआई को लेता है एंड अप साइड के लिए चला जाता है, यहाँ के किसी पीयूआई को लेता है, अप साइड के लिए चला जाता है, एंड अगेन यहाँ के किसी पीयूआई को लेता है, अप साइड के लिए चला जाता है। तो मार्केट और सारे के सारे लोगों को ट्रैप करते हुए जाता है, ये चीज़ होती है। और यहाँ पे हमारा टारगेट सिंपल रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस बॉस, अगेन ये बॉस, ये हमारे टारगेट रहते हैं। मैं बता दूं एक बार थोड़ा सा और, यहाँ ये स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट स्टॉप लॉस छोटा सा। अभी मैं चार्ट में भी सब कुछ आपको समझा दूंगा, तसल्ली रखो, ठीक है। इस तरह से हमारी ट्रेड रहती है, इसमें हमें ट्रेड लेना ही नहीं होता, इस वाले जोन में हमें ट्रेड लेना ही नहीं होता। इस वाले पूरे लेग जो बनाया गया है, जो स्मार्ट मनी हम जैसे लोगों को, रिटेलर्स लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाती है, इसमें ट्रेड लेना ही नहीं है। हमारी एक्चुअल एंट्री रहेगी यहाँ के किसी पीयूआई पे, और मार्केट टारगेट ये रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ आ रहा, ये चीज़ रहती है, इस तरह से मार्केट चलता है। मार्केट का चलने का तरीका यही है। मार्केट में 2-3 ट्रेंड होते हैं, पहला डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड एंड साइडवेज, ठीक है। अबाउट बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़ा सा, अगर तुम जानते होगे तो। अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, और एक आता है साइडवेज, एक राउंड रेंज में चलता है। इनके अलावा मार्केट किसी भी रेंज में नहीं जाता, या तो डाउन जाएगा, या तो हाई राइज बनाएगा, या तो लो राइज बनाएगा, लोअर लो बनाएगा। क्या हो गया ये, एक सेकेंड, क्या हुआ, करेक्शन हो गया था, ये रहा।
इस तरह से मार्केट इन 3 ट्रेंड के अलावा कहीं नहीं चलता, कोई और चौथा ट्रेंड नहीं होता इसमें, ये 3 ट्रेंड होते हैं। समझ आ रहा है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स लोग होते हैं, एक सपोर्ट जोन देखते हैं या रेजिस्टेंस जोन देखते हैं। मैं इसको एग्जांपल ले रहा हूँ सपोर्ट का, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अबाउट यहाँ सपोर्ट पे, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। सपोर्ट पे सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय यहाँ पे बाय करेंगे, अबाउट यहाँ पे बाय करेंगे, बट एंड दी एंड सारे के सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देता है, क्योंकि सपोर्ट टूटता है। मार्केट सपोर्ट पे सपोर्ट लेके अपसाइड नहीं जाएगा, यहाँ के लोगों को ट्रैप करेगा। बट जो भी यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ से किसी पीओआई के बाद, एंड यहाँ पे किसी मार्केट यहाँ के किसी पीओआई को टैप करता है, अबाउट नीचे से कोई पीओआई आ रहा होता है इस तरह से, और मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए चला जाता है इस तरह से, और ये एक्चुअल में रियल मूव रहता है। हमें सपोर्ट पे बाइंग नहीं करनी है, हमें वेट करना है सपोर्ट के टूटने का, अबाउट सपोर्ट के टूटने का वेट करना है, देन किसी पीओआई पे, आईटीएम के बाद किसी पीओआई पे। अभी तुम्हें बहुत दिक्कत हो रहा होगा आईटीएम क्या होता है, बॉस चौक वगैरह क्या बोल रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं, आगे वाले लेक्चर में सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा, कैसे क्या होता है बॉस, आईटीएम चौक, सब कुछ। बट जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझो फिलहाल। फर्स्ट लेक्चर है एंड अभी बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, करीबन 20 या 30 लेक्चर होंगे, तो वो सारे लेक्चर हम धीरे धीरे उनको कवर अप करते चलेंगे सब चीज़ को, है ना। ये चीज़ रहता है, इस तरह से मार्केट ट्रैप करता है, तो ये चीज़ रहती है, और कुछ नहीं है मार्केट में चलने का तरीका, है ना। अगेन मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, जिस तरह से देखो, ये वो वाला स्ट्रक्चर, अभी वाला सपोर्ट वाला इस तरह से आया, यहाँ से किसी सेलिंग दी मार्केट ने, और यहाँ के ये पीयूआई है, इस पीयूआई एंड एफबीजी को टैप किया, मार्केट अप साइड के लिए हमारा टारगेट, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम का है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी लॉजिक का तो ये रहेगा, बाकी आपने ऊपर है कहीं भी रख सकते हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से चलोगे तुम उस हिसाब से। बट ये सब बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पर तुम अपने टिप को इसलिए जब रख पाओगे जब स्ट्रक्चर मैपिंग आएगी तुम्हें सही से, वो मैं आने वाले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझना अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट में बताना, बाकी मैं टोटली सारे डाउट क्लियर करते चलूँगा। यहाँ के किसी पीओई को टैप करेगा, मार्केट अप साइड के लिए जाएगा, और ये जो लेग रहेगा ना, ये जो लेग पूरा ये रेड कैंडल का ये लेग बनाया जा रहा है, इसमें रिटेलर्स लोगों को ट्रैप करेगा मार्केट, और उनके सारे के सारे स्टॉप लॉस खाते हुए अप साइड के लिए जाएगा, जो कि बड़ी बड़ी कैंडल रहेंगी इसमें। मार्केट इस तरह से चलता है, समझ आ रहा है, इस तरह से चलता है, और कोई वो नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ इनबैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस एफवीजी, जिसको एफवीजी बोलते हैं। एफवीजी क्या होता है, मान लो मार्केट नीचे से आ रहा है, मार्केट नीचे से आ रहा है, ठीक है, ये स्विंग बनाया है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में, एंड जो स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल होता है ना, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये जो सेलिंग आई है ना, इस सेलिंग का लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल है, सेलिंग का लास्ट कैंडल, जहाँ तक मार्केट ने इस स्विंग में लास्ट सेलिंग बनाई है ना, वो कैंडल अगर इसके अबाउट यहाँ पे कोई और कैंडल बनती है, और जो इस स्विंग इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, या स्विंग इसके नीचे और बना देती है इसके ब्रेक, तो उस वो वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। बट जो सेलिंग का लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है। एंड एफवीजी बताऊँ तो एफवीजी क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको
एफ वी जी, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। अप ट्रेंड में बता रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक एंड फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा रहेगा एफ वी जी। इसको लगाऊं, ये हमारा एफ वी जी एंड ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। एंड हम यहाँ से किसी को एक ट्रेड प्लान करेंगे इस तरह से, और टारगेट हमारा जो भी रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहीं भी वहाँ टारगेट रख देंगे। समझ आ रहा है? इस तरह से ये हमारा होता है। अब अगेन मैं बता रहा हूँ, लास्ट सेलिंग कैंडल, जो पुल बैक आएगा, जो सेलिंग आएगी, लास्ट जो विक वन आएगी सबसे नीचे, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है वही कैंडल। एंड अगेन एफ बी जी क्या होता है वो बता रहा हूँ, एफ बी जी फर्स्ट कैंडल का हाई अप ट्रेंड में एंड थर्ड कैंडल का लो, बीच वाली कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, बीच वाली कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। एंड फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा एफ बी जी होगा। मार्केट अप से ऊपर से इस तरह से आएगा, आईडीएम वगैरह कुछ करते हुए, चेक बनाते हुए, एंड इसको टैप करेगा, फिर अप साइड के लिए चला जाएगा, अप साइड के लिए चला जाएगा इस तरह से। ये आईडीएम हुआ, आईडीएम के बिलो नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफ बी जी को टैप करेगा, मार्केट अप साइड के लिए चला जाएगा। इस तरह से मार्केट चलता है, और कोई सिस्टम नहीं है। एंड मैं डाउन ट्रेंड में बता दे रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में बता दे रहा हूँ। अगेन देखो, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट समझो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा। अभी जो आगे चीज़ आएंगी वो थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई होप, आशा करूँगा कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। बट अभी तुम यूट्यूब वगैरह पर कुछ भी देख रहे हो ना, किसी की लाइव स्ट्रीम जाके ज्वाइन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उनका लाइव स्ट्रीम देखने का। अपने चार्ट को देखो, अपने चार्ट पर माइंड मारो। फालतू में लोगों के या कमेंट वगैरह करोगे, ये कहोगे सर वो तो कमा रहे हैं, बट तुम्हें एक्चुअल में रियल नॉलेज कोई नहीं दे रहा यूट्यूब पे। प्राइस एक्शन कैंडल उस पर जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड मार रहे हैं वो लोग। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड मारना होता है, स्मार्ट मनी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड मारती तो आज गड्ढे में गिर जाती वो। एल सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते वो लोग तो गड्ढे में गिर जाती भाई, लॉस में चली जाती। तुम्हारे ऐसे लगते हैं, उनके भी लग जाते तगड़े वाले, उनका तरीका अलग है। रिटेलर्स लोगों का ही सपोर्ट पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, ट्रेंड लाइन पे बाय करना, ट्रेंड लाइन पे सेल करना। मैं अगेन बता रहा हूँ, बेरिस डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है, मार्केट आ रहा है अप से, ठीक है, हाई एंड लो, लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुआ आ रहा है। एंड यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल रहेगी, जहाँ तक बाइंग गई होगी, जिस तरह से मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कर दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, ये कैंडल, इसको थोड़ा सा वर्ड बना, जो भी बाइंग कैंडल रहेगी, लास्ट लास्ट बाइंग कैंडल का ये हमारा रहेगा, वो रहेगा ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट बाइंग कैंडल रहेगी ना, वो हमारी रहेगी ऑर्डर ब्लॉक, है ना। एंड ये जो है ना, अब डाउन ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल, और अप ट्रेंड में नहीं, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल, डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल। जो पुल बैक में बाइंग कैंडल आएगी ना, ये यहीं पर तो बाइंग रहेगी ना लास्ट, इसके बाद तो मार्केट गिर ही जाएगा। ये जो बिग वन आएगी, जो भी कैंडल रहेगी, वो हमारी रहेगी ऑर्डर ब्लॉक। एंड एफ वी जी डाउन ट्रेंड में रहेगा फर्स्ट कैंडल का लो जो ऊपर रहेगी, एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा रहेगा एफ वी जी, ये रहेगा हमारा एफ वी जी, और ये रहेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसको थोड़ा सा ये कलर दे दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को ये कलर दे दिया। ये एफ वी जी फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बीच वाली कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, गैप
ये इम्बैलेंस होता है। इस गैप को मार्केट नीचे से आता है, नीचे कहीं से आता है आईडीएम बनाते हुए, इसको टैप करता है, देन डाउन साइड के लिए चला जाता है, इस तरह से डाउन साइड के लिए चला जाता है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट समझोगे समझ आएगा। और हमारा यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है इस तरह से, या स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमारा जो भी बॉस या कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये सब रहेगा। एक सेकंड में पानी पी लूँ थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें समझ आती हैं। तो इस तरह से चलता है। मैंने आपको अप ट्रेंड में बता दिया, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल, डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर बुक होती है। एंड एफवीजी बताया जाए तो अप ट्रेंड में लास्ट अप ट्रेंड में जो सेलिंग कैंडल का पहले कैंडल का हाई होता है एंड थर्ड कैंडल का लो रहता है। डाउन ट्रेंड में पहली कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा एफवीजी होता है। समझ आ रहा है? आई होप समझ आने में मेरे को अच्छा लगा होगा। बाकी आपको समझ आया होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप भी कोशिश करो, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ। चलो अब ऑर्डर बुक रिफाइन करके बताते हैं। ऑर्डर बुक कैसे रिफाइन किया जाता है, पहले मैं उसको बताता हूँ, चार्ट पर ले जाके दिखाता हूँ एफवीजी जोन कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है एफवीजी जोन। मैं कहीं चार्ट में जाता हूँ, क्योंकि चार्ट पे बहुत मुश्किल है जो भी होता है, क्योंकि लोग यहाँ से तो समझ जाएंगे बट चार्ट में नहीं समझ पाते। मैं अगेन एफवीजी बता रहा हूँ, एफवीजी होता क्या है। देखोगे अप ट्रेंड है, ये हायर हाई बना रहा है, देखोगे लो लो, लोअर हाइस, वो हायर हाइस, हायर लो, हायर हाइस, ठीक है। एंड अगेन नीचे कोई हाई लो बनाएगा, फिर हायर हाइस बनाएगा, ये हाई लो और हायर हाइस। मार्केट इस तरह से चल रहा है। अब तुम यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल कहाँ है देखोगे, इसमें देखो, हाँ लास्ट सेलिंग कैंडल, सेलिंग कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, मार्केट उसको टैप किया अपसाइड के लिए मूव, बूम। इस तरह से हमारा ट्रेड रहेगा यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैंने वो बताया था लास्ट जो भी बिग बनाएगी कैंडल वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होएगा। लास्ट इसी ने बिग बनाई है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहता है। बाकी इतना ये रहेगा, इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हो, इस तरह से रहता है, लेना पड़ता है दोनों को। एंड टारगेट अपना अपसाइड के लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, ये वाला, ठीक है, इस तरह से। मैं अगेन और दिखा रहा हूँ, एफ बी जी बता रहा हूँ मैं अभी। हाँ इधर देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये एफ बी जी हुआ, उसको टैप किया अपसाइड के लिए गया। मैं अगेन फिर इधर बता रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। तुम बोलोगे मैं भाई नीचे क्यों गया, भाई मैं एफ बी जी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ ट्रेड लेना कैसे लेना, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, हाँ इधर अगेन, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये अब और समझ आ रहा है। हाँ चेक। अभी मैं तुम बेरिश, बेरिश में बता देता हूँ, सेल साइड में एफ वी जी, डाउन ट्रेंड में जो सेल साइड के होते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, एफ वी जी। इधर देखो, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई एंड ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने टैप किया, 10 डाउन साइड के लिए गया। यहाँ से हमारी इस तरह से ट्रेड भी प्लान रहती है, इस तरह से। और टारगेट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, समझ आ रहा, जो कि जी मार्केट ने हिट कर दिया, टारगेट डन कर दिया। अभी मैंने तुम्हें एफ बी जी बता रहा था, जस्ट 2 ट्रेड भी बता दी उसमें, है ना। इस तरह से वर्क करती हैं, ये चीज़ रहती हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। और भी जो चीज़ें मैं आपको सारी लेक्चर बता दूँगा,
मार्केट का चलने का बिहेवियर है, एंट्री मॉड्यूल, सब कुछ आपको आने वाले लेक्चरों में बता दूंगा। कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। मैंने अभी एफ वी जी जोन बताया आपको, एफ वी जी जोन क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करते हैं ये सब। इसको मैं अगेन थोड़ा सा इसको उठा देता हूँ। हाँ थोड़ा सा ठीक है, कोई नहीं। अगेन अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। कहाँ गया कहाँ गया। ये रहा, देखो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, अभी जाओगे तुम किसी वन, जैसे कि मान लो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का, ऐसे कि डाउन ट्रेंड मारा है, लास्ट सेलिंग कैंडल है 4 आवर की, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, ठीक है। अब 4 आवर में एक कैंडल बनी, अब इससे तुम 15 मिनट में खोलोगे तो इस तरह से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा कि नहीं। तो 15 मिनट में 4 आवर में देखोगे तो 15-15 मिनट की बहुत सारी कैंडल बनेंगी, या फिर मैं मान लो 1 आवर की कैंडल मान लेता हूँ इसको, या 30 मिनट की मान लूँ, तो इस तरह से टूट जाएगी। तो लास्ट ये जो सेलिंग इस वाली कैंडल में रहेगी, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगी इस तरह से। ये अगर इसी को 5 मिनट में खोल के देखोगे तो हमारी 5 मिनट पे इस तरह से स्ट्रक्चर और छोटा बन जाएगा, जिसमें तुम्हें लास्ट छोटी सेलिंग कैंडल ये मिलेगी आपको, तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक ये बन जाएगी, देख रहे हो। अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते तो तुम इतना बड़ा ऐसा रहता तुम्हारा। अगर तुमने 15 मिनट पे उसी जोन पे गए, ऐसे कि 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे 15 मिनट पे गए, तो तुम्हें 15 मिनट पे क्या देखने को मिला, ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट सेलिंग कैंडल। एंड उसी में तुम 15 मिनट को और ज़्यादा छोटा किया, 5 मिनट पे गए, तो तुम्हें ये छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, देख रहे हो, इतना छोटा स्टॉप लॉस हुआ। अगेन मैं आपको बताऊँ, इसी को चार्ट में जाके दिखाऊँ, एक सेकेंड। हाँ 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 हाँ, यहाँ चलो यहाँ देखो, मान लो मैं 1 आवर का चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर का ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लास्ट सेलिंग इसी में ये वाली कैंडल में, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करूँ, अगर मैं 30 मिनट पे जाऊँ, ठीक है, 30 मिनट पे जाऊँगा तो यहाँ पे अभी मेरे को यही दिख रहा है। 50 मिनट पे जाऊँ, 15 मिनट का चार्ट पे, तो यहाँ देखता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक तो है ही, बट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अभी भी यहाँ पे मेरे को एक एफ वी जी जोन मिल जाता है, ये चलो ठीक है, अच्छी बात है, एफ वी जी जोन बन गया, ठीक है, ये एफ वी जी जोन मिल गया। अभी मैं और रिफाइन करूँ, अभी मैं 5 मिनट पे जाऊँ, तो ये हमारा नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहा, और फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। अगेन देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा इनबैलेंस रहता है, ये होता है ऑर्डर फ्लो, बट कोई ना, हमने 50 मिनट पे देखा, 50 मिनट पे एफ वी जी को मार्केट टैप करके देन अप साइड के लिए चला गया। मैं अगर एक सेंट 33 मिनट पर और जाके देखता हूँ, 3 मिनट पर जाके देखता हूँ, हाँ 3 मिनट पर ये एफ वी जी है, जस्ट इसको ले लेते हैं, इस वाले कैंडल को, यही है। अगर तुम इसी को 1 आवर पे देख रहे थे जब, है ना, कहाँ है वो, जब तुम 1 आवर पे देख रहे थे इसको, ये वाली कैंडल है ना, तो 1 आवर पे यहाँ से इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनता, इतना बड़ा। अभी जब हमने रिफाइन किया तो कितना छोटा स्टॉप लॉस हो गया, इतना छोटा। एंड मार्केट उसी स्टॉप लॉस को, मतलब इतना छोटा स्टॉप लॉस हो गया, एंड उसी को टैप किया है, देन यहाँ से हमारा ट्रेड प्लान होता, टारगेट अपसाइड के लिए, जो कि हमारा ये वेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मेरा ट्रेड चल रहा है, ये देखोगे, ये मैंने कल मॉर्निंग में ट्रेड लिया था ये, और मैंने सेम वही उसी बेसिस पे लिया, वहीं से, और
देखो अभी मेरे को कितना मिल रहा है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 1:24 26 तो अचीव कर दिया है ऑलरेडी। बाकी टारगेट देखते हैं डन होता है। ट्रेड चल रहा है इसमें, स्विंग ट्रेड कर लिया था और मेरे को 1:26 दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर वर्क को रिफाइन करते हैं। मगेन और बताऊँ तो मैं 1 आवर के चार्ट पे और जाके देखता हूँ, एक सेकेंड। चलो यहाँ जाके देखते हैं। 1 आवर का जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मैं 30 मिनट पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे 30 मिनट पे ये 50 मिनट पे बस एफ बी जी देख रहे हो, 50 मिनट पे बस एफ बी जी। 1 आवर पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था, 50 मिनट पे गया, इतना स्टॉप लॉस मिला। अगर 5 मिनट पे जाके देखता हूँ, इतना छोटा सा हो रहा है यार। ये इनसाइड वाला कैंडल है, बाकी इसको नहीं मानेंगे यार, ये बहुत छोटा बन जा रहा है। बाकी एग्जैक्ट उसी को टैप किया है मार्केट, इतना सा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा है स्टॉप लॉस। एंड देखोगे मैंने ये इसको अगर किया जाए तो कितना दे दिया ये, देखो चल रहा है अभी भी बिल्कुल ना के बराबर। स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया, बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटा। एग्जैक्ट उसी इसको टैप किया देन अपसाइड के लिए 1:183। अभी मार्केट ने कितना दे दिया इस हिसाब से देखा जाए, 1:55, 155। इस तरह से चलती हैं चीज़ें, रिफाइन करोगे समझ आएगा तुम्हें। बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज़ दिखती नहीं है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिख जाती है। मार्केट उसी को टैप करने आता है। बड़े टाइम फ्रेम में कुछ भी हो उसके अंदर झांक के देखोगे तो तुम्हें और छोटे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएंगे, उससे भी छोटे देखने को मिल जाएंगे। देन उसी को टैप करके फिर जाएगा अपसाइड के लिए। आई होप समझ आया होगा जो भी है। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने के लिए, है ना, और समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। एंड ये सब आपको समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं ये इसके बारे में। देखो जब भी कोई बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है, ध्यान रखना, जब भी किसी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है, जैसे कि ये 4 आवर की कैंडल है, अगर तुम्हें ऑर्डर बुक रिफाइन नहीं करने आ रहा है तो कुछ मत करना, सिंपल इस कैंडल का जो बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल का विक है, डाउन ट्रेंड में बता रहा हूँ, जैसे कि ऊपर है अगर नीचे भी होते हैं तो इस तरह से रहती है। विक को लेना है, विक के 50% पे जैसे है मार्केट, वहाँ से ट्रेड को प्लान कर देना है। स्टॉप लॉस इतना रखना है, टारगेट अपना कहीं भी रखना, कहीं भी रखना। अगर तुम्हें स्टॉप वो क्या कहते हैं रिफाइन नहीं करने आ रहा है, बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर या 4 आवर की कैंडल आए उसका विक लेना, विक का 50% पे जैसे मार्केट आए तुरंत वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। स्टॉप लॉस इस विक के हाई का रखना यहाँ पे, एंड टारगेट अपना जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह जो भी होगा वो रखना। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। कई बार क्या होता है, कई बार मार्केट में ऐसी कैंडल आ जाती हैं जो कि इनसाइड बार होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जैसे कि ये इनसाइड बार कैंडल है, मान लो ये इनसाइड बार कैंडल है, ये एक इनसाइड बार कैंडल है जिसके अंदर एक दो कैंडल आई हुई हैं। अब हम बोलते हैं भाई यहाँ पे एफ है ही नहीं, और अब ऊपर बहुत सारी पता नहीं कहाँ एफ होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो पता है इनसाइड बार के अंदर हमें ये एफ देखने को मिल जाएगा। इनसाइड बार के अंदर हम एफ ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। इनसाइड बार के अंदर एफ लो, ये एफ एंड देन मार्केट अपसाइड से आएगा यहाँ कहीं से, एक सेकंड, टैप करेगा देन अपसाइड के लिए। इनसाइड बार के अंदर एफ ले सकते हैं, नो डाउट, यहाँ से ले सकते हैं। देन यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के अपना एफ जोन पे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो ये है पूरा प्रॉपर बड़ा हो जाएगा, इसलिए इनसाइड बार के अंदर लेकर अपना
ट्रेड को इस तरह से प्लान कर सकते हैं। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और बाकी आप जो कुछ भी जानते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से सीख कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट अगेन अभी लेक्चर, पहले लेक्चर में ही आप मेरे को जज मत करने लग जाना या कुछ भी। आई होप मैंने पूरा अच्छे से समझाया, और भी कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से पूरा एंट्री मॉड्यूल तक आपको समझा पाऊँ। बाकी आप लेक्चर को देखना, एंड अगर एक बार समझ नहीं आता दूसरी बार देखो, एंड चार्ट में प्रैक्टिस करो। जब भी लेक्चर ख़त्म हो जाए जल्दी जाओ चार्ट में, एंड चार्ट में मार्क करने लग जाओ, देखने लग जाओ क्या भाई ने बोला है, ये सही बोला है या गलत। उस चार्ट में मार्क करने लग जाओ और देखने लग जाओ। वो एग्जैक्ट वही चीज़ होती है। रिटेलर्स के माइंडसेट से हटो, रिटेलर्स का माइंडसेट मत यूज़ करो, क्योंकि 90% लोग उस माइंडसेट में, तुम भी उस माइंडसेट से, उस माइंडसेट में रहोगे तो तुम भी वहीं पे चले जाओगे। इसलिए अपने माइंडसेट को थोड़ा अलग बनाओ। समझ आ रहा है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा लेक्चर अपन इसी चैनल पर देखने वाले हैं।